तो जैसा कि देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा जो अभी मैं एक बात बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फिर अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th। तो लास्ट स्टेज हमने कहाँ तक पढ़ा था? कि तुम्हारे कैटायंस और एनायंस, बहुत सारे मैंने तुम लोग को मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, बहुत सारे तुम लोग कैटायंस और एनायंस दे रखे थे। ठीक है, तुम लोग को वहीं से पढ़ना है, जो कुछ भी तुम्हारे ओवरऑल सिलेबस में है उतना ही तुम्हारा है। ठीक है, मैंने बता रखा है लास्ट वीडियोज़ में। और आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूलाज लिखते कैसे हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्टेप्स तुम्हारे क्या होते हैं केमिकल फार्मूला लिखने के लिए। तो देखो, हाँ, तो फर्स्ट राइट केमिकल नेम। पहले हम क्या करते हैं, केमिकल नेम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम केमिकल नेम लिखते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर सोडियम, एक मिनट, ये रेड पेन से ढंग से दिखेगा नहीं, बिकॉज हर जगह रेड पेन से लिखा हुआ है ना, तो बस इसी वजह से तुम लोग को दिखेगा नहीं। ठीक है ना, एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम सल्फेट। जैसा यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट राइट द केमिकल नेम, तो मैं लिख ले रहा हूँ सोडियम सल्फेट। ठीक है, फिर इसने क्या बोला है तुम्हारा, राइट सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट बेसिक रेडिकल रिटेन, देन द एसिड रेडिकल रिटेन। पहले किसने क्या बोला कि राइट द सिंबल्स ऑफ रेडिकल्स। पहले बेसिक रेडिकल लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, एसिडिक रेडिकल लिखेंगे। ठीक है ना, देखो तो तुम्हारा क्या है, ये बेसिक सोडियम तुम्हारा बेसिक रेडिकल है, तो पहले तुम क्या करो, इनका पहले सिंबल लिख लो। सिंबल लिखो, लिख दिया सिंबल। ठीक है, और फिर देखो इसका तुम्हारा क्या है, इसने SO4। ठीक है, और इसका Na प्लस होता है, इसका 2 माइनस होता है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसने क्या बोला तुम्हारा, क्या बोला है, इसने बोला है कि इग्नोर द प्लस और माइनस सिंबल ऑफ द रेडिकल्स। इसने बोला है प्लस और माइनस सिंबल ऑफ द रेडिकल्स को तुम इग्नोर करो। तो यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ प्लस, ठीक है ना, ये प्लस और ये माइनस, इनको मैं क्या करूंगा, ऐसे इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा तुम्हारा, देखो मैं क्या लिखूंगा तुम्हारा, मैंने मान लो यहाँ पर ये 1 लिखा तुम्हारा, यहाँ मैं यहाँ लिखूंगा 1 और इसको मैं लिखूंगा 2। ठीक है ना, मैं इसको लिखूंगा 1 और 2, फिर क्या लिखूंगा, देखो मेक द वैलेंसी इन सिंपलेस्ट रेशियो। फिर क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करना है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि वैलेंसी तुम्हारी पहले भी तुम्हारी सिंपलेस्ट रेशियो में तुम्हारी पहले से पड़ी हुई है। ठीक है, तुम्हारी वैलेंसी पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में पड़ी है, 1 और 2 तुम्हारा है ना। फिर देखो क्या बोला इसने, इंटरचेंज द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, मतलब रेडिकल्स की वैलेंसी को इंटरचेंज तुम करो, मतलब 2 को यहाँ भेज दो और 1 को यहाँ भेज दो। ठीक है, तो इंटरचेंज द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल्स, तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना वैलेंसी ऑफ द रेडिकल्स को। ठीक फिर क्या कर रहा था, जैसे तुम इंटरचेंज करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर जैसे इंटरचेंज यहाँ क्या आ जाएगा, Na2SO4। ठीक है, ये हमारा लिखकर आ जाएगा, समझ में आया? तो ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। अभी मैं बहुत सारे फॉर्मूला तुम लोगों को यहाँ पर सिखाता हूँ, इस तरह तुम्हारा जो भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं वो तुम लिखोगे, तो लिखोगे कैसे, बात समझ में आई? ठीक है ना, ओके चलो देखो फिर, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं और मैं तुम लोग को ये करके दिखाता हूँ फिर 1 बाय 1। ठीक है ना, ये 1 बाय 1 मैं करके दिखाता हूँ और यहाँ पर सारी चीज़ें हम लिखेंगे, सारे फॉर्मूले लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे। चलो देखो फिर, अब ये क्या क्या कैसे है, पहला क्या लिखा है, बेरियम सल्फेट लिखा है। ठीक है, मैं एक एक का तुम लोगों को पहले सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है तुम लोग एग्जाम में, और तुम्हें फिर यहाँ पर लिखना कैसे। चलो देखो, लिखा है बेरियम सल्फेट, लिखा है बेरियम सल्फेट का, सबसे पहले मैंने नाम लिखा है, सबसे पहले हमने नेम लिख लिया। फिर बेरियम का तुम्हारा क्या होता है, बेरियम का तुम्हारा क्या होता है, Be होता है। देन सल्फेट का तुम्हारा क्या होता है, SO4।
4 होता है। क्या होता है? SO4 होता है। इसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है? 2 होती है। इसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है? 2 होती है। अब इसमें क्या बोला है? हमें HCF से डिवाइड करना है, तो इसको सबसे लोवेस्ट टर्म में लेके जाना है। तो 2 को 2 से काटो 1 आ जाएगा, 2 को 2 से काटो 1 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया ऐसे। अब यहाँ क्या हमारा फॉर्मूला निकल के आ रहा है? BaSO4 निकल के आ रहा है, ठीक है ना? BaSO4 निकल के आ रहा है ना, तो यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? इसका फॉर्मूला बनेगा BaSO4 बनेगा, ठीक है? तो समझ में आ गया कैसे हुआ है ना? फिर यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखो ये पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम मैग्नेट देखो, ये पोटेशियम मैग्नेट तुम्हारा लिखा है ना यहाँ पर। चलो इसका देख लेते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट लिखा है, तो पहले पोटेशियम देखो, पोटेशियम तुम्हारा क्या है यहाँ पर? ये बेसिक रेडिकल है। तो बेसिक रेडिकल का तुम्हारा क्या हो जाएगा सिंबल? देखो ये K हो जाएगा। और ये मैग्नेट, तो इसका तुम्हारा क्या होता है मैग्नेट का? तुम्हारा MnO4 तुम्हारा होता है। क्या होता है तुम्हारा? MnO4 तुम्हारा होता है। किसका? तुम्हारा पोटेशियम सॉरी मैग्नेट का तुम्हारा होता है MnO4, ठीक है ना? अब देखो ये बताओ, तुम्हारा जो MnO4 होता है, अब उसकी वैलेंसी तुम्हारी क्या बनती है? बोलो। MnO4 की तुम्हारी वैलेंसी तुम्हारी क्या बनती है? तो देखो ये इसकी वैलेंसी तुम्हारी 1 होती है, और इसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है? तो क्या करो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैसे कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या तुम्हारा बनेगा यहाँ पर? K2MnO4, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला K2MnO4, ठीक है? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलो अब देखो, अब मैं फिर नीचे वाला सारे बताता हूँ, ठीक है ना? इसको इरेज कर देना, देख लो एक बार कैसे मैंने किया हुआ है। K2MnO4 देख लिया, चलो इरेज करता हूँ अब। ठीक है, अब देखो तीसरा बताता हूँ तुम लोगों को। तीसरा क्या लिखा है? स्टैनिक फॉस्फेट। तीसरा क्या लिखा है तुम्हारा? देखो स्टैनिक फॉस्फेट लिखा है, ठीक है ना? ध्यान रहे इस बात का, ये स्टैनिक लिखा हुआ है तुम्हारा। स्टेनस सुनो, स्टैनिक मतलब क्या होता है? स्टैनिक मतलब टिन होता है। क्या होता है तुम्हारा? टिन। तो तुम्हारा उसका स्टेनस भी होता है, स्टैनिक भी होता है। तो स्टैनिक की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ स्टैनिक लिखा है। सो देखो स्टैनिक की, स्टेनस की वैलेंसी 2 होती है, और स्टैनिक की तुम्हारी 4 होती है, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा गौर करना, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है? देखो तो स्टैनिक, यहाँ देखो स्टैनिक लिखा है ना, स्टैनिक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये Sn लिखेंगे, फिर फॉस्फेट लिखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? PO4 लिखेंगे, ठीक है? और स्टैनिक की तुम्हारी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब PO4 की वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है? 3 होती है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है? चलो अब देखो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे? अब इसको लिखेंगे ऐसे Sn4 PO4 होल, सॉरी ये ओवरऑल क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर? 4 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर इसको क्या करिए? अब इसको भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, लेकिन यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पॉसिबल नहीं। क्यों? बिकॉज देखो सेम नंबर से तुम्हारा एक कट नहीं रहा है ना, सेम नंबर से कट नहीं रहा है ना, तो क्या होगा? ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से पड़ा हुआ है। तो देखो क्या तुम्हारा जाएगा यहाँ पर? Sn4 नहीं, ये Sn3 एंड PO4 का ये 4 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आई? चलो फिर ठीक है। और क्या फिर तुम्हारा? ये तुम्हारा इसका फॉर्मूला लिख लें, हम लिख लेते। तुम्हारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Sn3 PO4 का ये तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है? देखो ऐसे तुम्हारा ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, ओके? अब देखो चलो अब लिखते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट का लिख लें। मैग्नीशियम फॉस्फेट का हम फॉर्मूला लिख लें, चलो। हाँ मैग्नीशियम फॉस्फेट, देखो मैग्नीशियम, देखो ये लिखा है मैग्नीशियम ना, तो मैग्नीशियम का सिंबल तुम्हारा क्या होता है? Mg होता है। फॉस्फेट का सिंबल तुम्हारा क्या होता है? PO4 होता है, ठीक है? अब इसकी मैग्नीशियम की वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है? 2 होती है। PO4 की तुम्हारी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है? अब क्या करना है? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना? अब क्या करेंगे? लिख लेंगे ऐसे Mg3 PO4 का होल टाइम्स। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उसको डिवाइड क्यों नहीं किया? बिकॉज डिवाइड देखो ये तुम्हारा क्या होगा? क्या है दोनों एक ही नंबर से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? इसका फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा Mg3 PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है?
फॉर्मूला तुम्हारा ये बनेगा। बात समझ में आई? चलो फिर ठीक है, देख लो एक बार। नाउ नेक्स्ट अगला फॉर्मूला देखते हैं। चलो देखो लिखा है निकल बाइसल्फेट। क्या लिखा तुम्हारा? निकल बाइसल्फेट लिखा। ध्यान देना इस बात को। अब निकल बाइसल्फेट लिखा है तो निकल बाइसल्फेट जो तुम्हारा लिखा हुआ है, देखो इसका कैसे करेंगे। निकल मतलब Ni सिंबल होता है, निकल का सिंबल Ni तुम्हारा होता है, इसका पहले लिखेंगे, ठीक है ना। फिर बाइसल्फेट मतलब तुम्हारा क्या होता है जी? बाइसल्फेट, सल्फेट मतलब SO4, बाइसल्फेट मतलब HSO4, ठीक है। तो ध्यान रहे, हम देखो सल्फेट की तुम्हारी वैलेंसी 2 होगी तो बाइसल्फेट की वैलेंसी तुम्हारी 1 होगी। इसको तुम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, जो यहाँ बाइसल्फेट लिखा है जरूरी नहीं है, हाइड्रोजन सल्फेट भी लिख के आ सकता है। तो Ni2 की दो, Ni2 की तुम्हारी वैलेंसी 2, बाइसल्फेट की तुम्हारी वैलेंसी 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ऐसे ऐसे तुम्हें एग्जाम में भी करना, ध्यान रहे क्लास 9 के एग्जाम में ये हमेशा याद रहना चाहिए, वरना फिर बहुत गड़बड़ करके तुम आओगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये Ni2SO4, ये सॉरी ये NiSO4 का होल ट्वाइस, NiSO4 HSO4 जी। ओहो ये तो HSO4 है, ये NiHSO4 है ना, ये NiHSO4। देखो Ni में तुम्हारा 1 है, देखो यहाँ पर इसको ऐसे रखो, फिर ट्वाइस, ठीक है। NiHSO4 का होल ट्वाइस, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। चलो फिर तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, NiHSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ऐसा तुम्हारा ये फॉर्मूला बन गया। अब अगला हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये 6th वाला ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन 6 सोडियम जिंकेट, थोड़ा इसको और अच्छे से बताता हूं तुम। देखो सोडियम जिंकेट लिखा है तुम्हारा, सोडियम जिंकेट। तो सोडियम जिंकेट लिखा है तो पहले बेसिक रेडिकल लिखेंगे क्या, Na। अब देखो जिंकेट लिखा है, जिंकेट, तो जिंकेट तुम्हारा क्या होता है जी? ZnO2 तुम्हारा होता है। क्या तुम्हारा होता है? ZnO2 होता है। देखो इस पर तुम्हारा +1 होता है, इस पर तुम्हारा 2- होता है। तो उसमें क्या बोला है तुम्हारे यहाँ पर फॉर्मूले में कि तुम जो रेडिकल्स होते हैं उनको तुम इग्नोर, प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करो। तो यानी प्लस और माइनस साइन को इग्नोर करो, तो यहाँ 1 लिखो या 2 लिखो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इनकी जो वैल्यूज है ये नंबर को इंटरचेंज कर दो। तो ऐसे नंबर हमने इंटरचेंज कर दिया, चलो नंबर इंटरचेंज कर दिया। अब तुम्हारा क्या कह रहा है, जैसे नंबर इंटरचेंज करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर इंटरचेंज हो, यहाँ पर तुम्हारा ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा तुम्हारा Na2ZnO2, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन के यहाँ रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आई? ओके। और अगला तुम्हारा फॉर्मूला, अगला तुम्हारा क्या लिखा है, अगला नेक्स्ट तुम्हारा क्या लिखा है, अगला लिखा कैल्शियम सिलिकेट। तो कैल्शियम सिलिकेट में तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम सिलिकेट में तुम्हारा नॉर्मल, देखो कैल्शियम सिलिकेट में तुम्हारा क्या होता है, कैल्शियम का तुम्हारे को फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। कैल्शियम मतलब तुम्हारा Ca हो जाएगा। देखो जिंकेट लिखा है, सिलिकेट लिखा है, जिंकेट एंड सिलिकेट लिखा है। तो देखो जो तुम्हारा जानते हो, जो तुम्हारा जिंकेट होगा वैसा ही कुछ हमारा क्या होगा, सिलिकेट होगा। बट एक बार जानते हो, देखो सुनो, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज क्या होता है थोड़ा बहुत कि हमारा कभी कल ऐसा होता है कि यार कुछ अलग, मतलब अलग अलग तुम्हारे वो साइंस होते तुम्हारे ना, थोड़े डिफरेंट होते कभी कल। बट देखो जिंकेट और सिलिकेट दोनों का तुम्हारा एक ही वैलेंसी होता है, जिंकेट और सिलिकेट का, ठीक है। बट सिलिकेट की तुम्हारी वो क्या होता है तुम्हारा, देखो सिलिकेट मतलब सिलिकॉन, तो ये किससे, ये क्या लिखेंगे, SiO2 लिखेंगे, ठीक है, SiO2 लिखेंगे। इसकी भी वैलेंसी 2, इसकी भी वैलेंसी 2, तो 2 से इसको क्या करो, ऐसे कट कर दो, ठीक है। तो कट होके 1 हो जाएगा, एक कट होके 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, CaSiO2, क्या बन जाएगा इसका, CaSiO2 तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, कैल्शियम ब्रोमाइड है। कैल्शियम ब्रोमाइड, चलो कैल्शियम ब्रोमाइड, तो कैल्शियम मतलब Ca, ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन मतलब Br, ठीक है। इसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी, 2, इसकी वैलेंसी मतलब 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या करें, तो यहां लिखेंगे CaBr2,
ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा CaBr2 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, चलो फिर कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट अगला देखो, अभी तुम्हारा हो गया, यहां पे लिख लेते कैल्शियम ब्रोमाइड का CaBr2। नाउ नेक्स्ट देखो तुम्हारा, अब क्या तुम्हारे फेरस सल्फाइड लिखा ना, क्या लिखा फेरस सल्फाइड। ठीक है, तो फिर फेरस मतलब तुम्हारा क्या था, फेरस और फेरिक, फेरस और फेरिक ध्यान रहे। तो फेरस मतलब तुम्हारा 2 वैलेंसी, फेरिक मतलब 3 वैलेंसी। देखो फेरस मतलब पहले Fe जान लो, फिर सल्फाइड लिखा है मतलब सल्फर, सल्फाइड मतलब सल्फर। ठीक है ना। अब देखो फेरस की वैलेंसी तुम्हारी 2 होती है, इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन पहले क्या करें 2 से डिवाइड कर लें ऐसे, तो इसकी ये 1 हो जाएगा, इसको 1 हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये FeS तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसका फॉर्मूला FeS हो जाएगा। ओके, अब देखो लास्ट फॉर्मूला, अच्छा लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है, लास्ट में थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो लास्ट थोड़ा अच्छे से थोड़ा समझना, लास्ट वाला तुम्हारा थोड़ा अच्छे से समझना, और ऐसे तुम सारे फॉर्मूले लिखना। ठीक है ना। अब सुनो, देखो क्या लिखा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिखा है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। तो मैंने तुम लोगों को कल बताया तुम्हारा कि तुम लोग का क्या बोलते हैं, तुम्हारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड तुम्हारा होगा कैसे। ठीक है, देखो तुम लोग को मैंने इस बारे में कल बता भी रखा तुम्हारा है कि तुम्हारी टेट्रावैलेंसी भी तुम्हारी होती है। ठीक है, अब देखो उसने लिखा है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। देखो तो पोटेशियम का मतलब तुम्हारा क्या होता है, के होता है। तो उसने क्या लिखा है, फेरो, फेरो ना, फेरो मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा क्या है यहाँ पर, कहीं ना कहीं तुम्हारे यहाँ क्या है Fe है। ठीक है, अब साइनाइड भी है, क्या तुम्हारा है साइनाइड है, तो ये ब्रैकेट में तुम्हारा साइनाइड गिवन है FeCN6। ठीक है, ये FeCN6 तुम्हारा ये ब्रैकेट में गिवन है, ध्यान दें इस बात का। ठीक, अब देखो पोटेशियम की तुम्हारी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, लेकिन इसकी वैलेंसी तुम्हारी कितनी होती है, देखो इसकी वैल्यू तुम्हारी 1 होती है, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 4 होती है। ठीक है, ध्यान रहे, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है 6 होती है। अब वो क्या करना है तुम्हें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा K4 FeCN ब्रैकेट में से करके 6। ठीक है, ये तुम्हारा बन जाएगा फॉर्मूला पोटेशियम फेरोसाइनाइड। समझ में आई बात। ठीक है, फिर बस यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। ये 10 देखो तुम्हारे फॉर्मूले मैंने तुम समझा दिए, बस तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूला वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन था ये खत्म होता है। उसके बाद देखते हैं तुम्हारा अगला तुम्हारा क्या है। अब देखो तुम्हारी अगली यूनिट तुम्हारी आती है, देखो अगला तुम्हारी यूनिट क्या है, तुम्हें बस नेमिंग करना मुझे सिखाना है, मैं तुम्हें नेमिंग करना बताता हूँ। ठीक है ना। अब देखो तुम्हें जो यहाँ पर तुमने पढ़ा हुआ ना, बस उसी का तुम्हें नेम लिखना आना चाहिए। ठीक है, देखो कुछ तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो तुम्हें तुम लोग को बता देता हूँ, जो तुम लोग एग्जाम में बहुत पूछते हैं, 9th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा ये जान लो, बस तुम्हें बता देता हूँ जो चीज़ें। देखो सुनो, जो भी मैंने तुम्हें बेसिक रेडिकल दिया हुआ है, जो कुछ मैंने तुम्हें एसिडिक रेडिकल तुम्हें दिया हुआ है, वो तुम्हें याद होना चाहिए। तुम जैसे याद करो, बस याद करो बाबू, याद करना बहुत जरूरी है। बिना याद किए तुम ना ही कोई फॉर्मूला लिख पाओगे, ना ही कोई फॉर्मूला तुम्हारा गिवन होगा उसका तुम नाम लिख पाओगे। नेमिंग लिखना है तो मतलब तुम्हें याद होना चाहिए वो सब कुछ, कैटायन एंड जो तुम्हारा क्या है बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल तुम्हारे वो याद होने ही चाहिए तुम्हारे। ठीक है, उन पर उस पर तुम्हारा चार्ज कितना वो तुम्हें याद होना ही चाहिए। अगर वो चार्ज याद नहीं रहेगा तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो तो मैं तुम लोग को बताता हूँ फिर तुम्हारा कि तुम्हारा नेम गिवन रहेगा। सो देखो ये फॉर्मूला गिवन रहेगा, तुम नेम कैसे लिखोगे। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, ये MgSO4 लिखा हुआ है। Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। Mg मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और SO4 का मतलब क्या होता है, SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट होता है। क्या होता है, सल्फेट होता है। ठीक है,
तो इसका तुम्हारा जो फॉर्मूला होगा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम यहाँ सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ये एक्चुअली क्या है तुम्हारा, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो फिर क्या हो जाएगा इसके लिए भी, इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अमोनियम, अमोनियम, ये क्या हो जाएगा सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। दूसरा देखो अब यहाँ क्या लिखा, तीसरा वाला लिखा है ये Mg का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। अरे OH का मतलब क्या होता है, OH का मतलब बस ये ध्यान देना क्या क्या नाम है। Mg मतलब मैग्नीशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, Mg मतलब मैग्नीशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बनेगा, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है ना, बात समझ में आई। चलो फिर अच्छा देखो अब ये HNO2 लिखा है, HNO2 लिखा है। ठीक है ना, देखो तो ये तुम्हारा HNO2 में मैं बता दूं तुम्हें सीधा इसका नाम याद चाहिए, याद होना चाहिए। एक्चुअली ये एक एसिड है, इस एसिड का तुम्हारा क्या नाम है, नाइट्रस एसिड। क्या नाम है, नाइट्रस एसिड नाम है। क्या नाम है तुम्हारा, नाइट्रस एसिड नाम है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है, H3BO3 लिखा है ना, H3BO3 तुम्हारा लिखा है। तो इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं। ध्यान रहे H3BO3 लिखा है ना। अच्छा देखो H3BO3 लिखा है तुम्हारा यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हारा यही फॉर्मूला बनता है तुम्हारा। ओके, यहां लिख लो बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। ये याद रखना, ध्यान रहे कुछ नहीं बता रहा हूं। देखो ये H2SO3 है तुम्हारा, तो देखो यहाँ SO4 रहता तो तुम्हारा सल्फ्यूरिक बनता, बट यहाँ पर SO3 है तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस। देखो सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। ओके, अब देखो ये तुम्हारा ये कौन सा आयन है, देखो ये तुम्हारा थोड़ा डिस्टर्बिंग होता है, तो ध्यान रहे हमेशा हमें बेसिक रेडिकल पहले लिखना है। तो ये तुम्हारा Pb का मतलब क्या हुआ, लेड हुआ ना, तो लेड लिख लो। CH3COO का मतलब क्या हुआ, एसीटेट हुआ ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एसीटेट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लेड एसीटेट तुम्हारा का फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ध्यान रहे लेड एसीटेट तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा देखो अब ये तुम्हारा क्या Na2SiO3, Na2SiO3। तो ये बताओ Na2 का मतलब तुम्हारा क्या होता है, बोलो Na2 का मतलब क्या होता है। तो Na2 का मतलब तुम्हारा सोडियम होता है। Na2 का मतलब तुम्हारा क्या होता है, सोडियम होता है। लेकिन देखो फिर से तुम्हारा लिखा है यहाँ पर ये SiO3 लिखा हुआ है। क्या लिखा तुम्हारा, SiO3। तो ये तुम्हारा Na2SiO3, तो Na2 का मतलब तुम्हारा हो गया सोडियम, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं सोडियम। ठीक है, SiO3 का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, सिलिकेट। ठीक है, तो सोडियम सिलिकेट तुम्हारा हो गया। अब देखो ये लिखा K2MnO4, तो K2 का मतलब तुम्हारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। MnO4 का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, मैंगनेट। मैंगनेट क्या हो गया, मैंगनेट। क्यों, देखो जरा यहाँ पर यह 2 लिखा हुआ है, ध्यान रहे तुम्हारा यहाँ पर 2 तुम्हारा लिखा हुआ है, इस वक्त तुम्हारा ऐसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, फिर चलो ठीक है, और देखो फिर यहाँ पर ये क्या लिखा है, Mn3। देखो Mn3, देखो Mn3BO3 का, तो ये Mn का मतलब क्या होता है, मैंगनीज होता है। क्या तुम्हारा होता है, मैंगनीज होता है। इसलिए मैं तुम लोग से बोलता हूं कि तुम लोग 1 से लेकर 30 तक तुम लोग एटॉमिक नंबर, सिंबल और एलिमेंट का नाम याद रखो। तो ये M मैंगनीज होता है। क्या नाम होता है, मैंगनीज। ठीक है, ये मैंगनीज होता है। ओके, ध्यान रहे तुम्हें इस बात का, ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा ये BO3 का मतलब क्या होता है, बोरेट होता है, तो मैंगनीज बोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंगनीज बोरेट तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान रहे इस बात का। ठीक है, चलो अब अगला देखो ये BaClO4, BaClO4। ठीक है, तो Ba का मतलब क्या तुम्हारा होता है, तो Ba का मतलब तुम्हारा होता है बेरियम। क्या तुम्हारा होता है, Ba का मतलब
बेरियम होता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे बेरियम। देखो ClO4 का सुनो, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे पास, देखो एक्चुअली तुम्हारे जानते हो क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। तुमसे मैं बोलूँ अगर, तो ClO होता है, तो ClO जब कभी ClO लिखा हो तो उसको बोलते हैं हाइपोक्लोरेट, सॉरी हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ये तुम्हें यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ देखो ये क्या लिखा है तुम्हारा ClO। ClO सी एक तुम्हारा ClO होता है, एक तुम्हारा ClO2 होता है, एक तुम्हारा ClO3 होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा होता है ClO4, एक तुम्हारा ClO4 होता है। देखो जब ClO लिखा हो, जब क्या लिखा हो तुम्हारा, वो ClO लिखा हो, तो उसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइट। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या बोलेंगे, देखो एक ही हुआ है तो बोलेंगे हाइपोक्लोराइट, ITE। आज तुम्हारा क्या हो, ClO2 हो, ClO2 हो तो उसको बोलते हैं क्लोराइट। क्या बोलते हैं? हाइपो हट जाएगा, ClO2 हो जाएगा, ठीक है। अब जब तुम्हारा क्या हो, ClO3 हो, ClO3 हो तो इसको बोलते हैं क्लोरेट। क्या बोलते हैं? क्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। और जब तुम्हारा क्या हो, ClO4 हो तो उसको बोलते हैं क्या, परक्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परक्लोरेट। देखो तो कहां से, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, फिर क्लोराइट, फिर तुम्हारा क्लोरेट, फिर परक्लोरेट। देखो हाइपोक्लोराइट, फिर क्लोराइट, फिर तुम्हारा फिर तुम्हारा क्या, फिर क्लोरेट, फिर परक्लोरेट, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारा क्या हो रहा है, ये पूरा चेंज तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। ध्यान रहे इस बात का। अच्छा फिर तुम्हारा, हाँ यहाँ तो तुम्हारा इतना हो गया, ये तुम्हें बताना था मुझे। देखो तुम्हारा एक होता है मैग्नेट, एक तुम्हारा होता है पर मैग्नेट। तुम्हारा क्या होता है, एक तुम्हारा होता है मैग्नेट, एक तुम्हारा होता है पर मैग्नेट। ध्यान रहे, देखो तो मैग्नेट जब तुम्हारा होता है तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है, सेम ही तुम्हारा होता है, कोई चेंजिंग तुम्हारी नहीं आती है, बट थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट तुम्हारा होता है। जब होगा तुम्हारा क्या, मैग्नेट, तो MnO4 तुम्हारा हो जाएगा, उसमें वैलेंसी 2 होती है। लेकिन तुम्हारी जब पर मैग्नेट होगा तो उसकी वैलेंसी तुम्हारी 1 हो जाती है, ठीक है। बस यही डिफरेंस तुम्हारा होता है, बट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ये समझ में आना चाहिए, और कोई बात नहीं है थोड़ा, ठीक है। चलो अब देखो सुनो, मैं यहाँ पर मैं ये बेरियम, ये क्या बता रहा हूँ, बेरियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर पर क्लोरेट हो जाएगा, बेरियम पर क्लोरेट हो जाएगा, क्लोरेट, ठीक है। बेरियम पर क्लोरेट तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो Ag का मतलब तुम्हारा क्या होता है, Ag का मतलब तुम्हारा क्या होता है, बोलो Ag का तुम्हारा मतलब क्या होगा, बोलो Ag का तुम्हारा क्या मतलब होगा। तो Ag का मतलब तुम्हारा सिल्वर होता है, Ag का मतलब तुम्हारा क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा जब Ag का मतलब सिल्वर तुम्हारा हो गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है SO3। क्या लिखा है तुम्हारा यहाँ पर, SO3 तुम्हारा लिखा है, ठीक है ना। तो देखो ये Ag तुम्हारा हो गया सिल्वर, ये तुम्हारा SO3 है, SO4 रहेगा सल्फेट, SO3 रहेगा तो सल्फाइड, तो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से KClO3 लिखा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो पोटेशियम, पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि देखो ClO4 रहेगा तो क्या तुम्हारा होता है, पर क्लोरेट, और ClO3 रहेगा तो क्लोरेट, और ClO2 रहेगा तो क्लोराइट, और ClO रहेगा तो पर क्लोराइट, ठीक है। ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। बस इतना ही तुम्हारा है। अब NaOH, देखो ये NaOH लिखा है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं नीचे इरेज कर देता हूँ, थोड़ा वो ज्यादा हो जा रहा है, हौच-पौच हो जा रहा है, ठीक है। देखो देखो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। अब देखो ये तुम्हारा KOH है तो इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये NaHCO3 लिखा है, तो इसको तुम दो चीज लिख सकते हो, इसको तुम सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हो और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है ना। ओके, अब देखो तुम्हारा एक लास्ट बच रहा है Na2CO3। Na2CO3 देखो ये बाई H था, देखो जब तुम्हारा हाइड्रोजन लगेगा तो बाई कार्बोनेट, और हाइड्रोजन हटेगा तो कार्बोनेट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो ठीक है फिर, ओके। इतना तुम्हारे लिए बहुत काफी है। ये तुम्हें ये चीज ऐसे ऐसे लिखना है, ऐसे सॉल्व करना है। मैंने तुम्हें सब बता दिया, ठीक है ना। अभी देखो तुम्हारे यहाँ पर लगभग सब खत्म हो गया, कुछ ऐसा बचा नहीं है। कुछ देखो तुम्हारे कुछ कॉमन नेम होते हैं, कुछ तुम्हारे कॉमन नेम होते हैं। कॉमन नेम थोड़ा मैं एक बार बता देता हूँ, वो तुम्हारे कॉमन नेम तुम्हारे क्या क्या होंगे, क्या क्या तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं। देखो फॉर्मूले तुम्हारे बहुत सारे तुम्हारे होते हैं, ठीक है। हैं तो तुम्हारे बहुत सारे, हैं तो तुम्हारे बहुत सारे, हजारों होते हैं। बट देखो तुम्हारे कुछ कॉमनली जो तुम लोग के सिलेबस में तुम्हारा यूज होने वाला है प्लस क्लास 9th में, वो तुम लोग को मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो तब उसके बाद हम यही लिखते हैं फिर, ओके। ठीक है, चलो देखो अभी मैंने तुमसे बोला था ना कि फॉर्मूले बताऊंगा, सारी चीज़ें हैं। कुछ कॉमन नेम्स हैं जो तुम लोग के देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद से तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे स्कूल में या फिर पढ़ा दिए होंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब देखो इन सबका मैं कॉमन नेम बताऊंगा, ध्यान रहे तुम्हारा, इन सबका मैं कॉमन नेम बताऊंगा, ठीक है। तो ये तुम्हें हमेशा याद रहना चाहिए, जो मैं तुम्हें यहाँ कॉमन नेम बताऊंगा ना, ये तुम्हारे हमेशा तुम्हें याद होना चाहिए। तो देखो अभी तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा सबसे पहले, तो सबसे पहले तुम्हारा लिखा है NaH। क्या लिखा है तुम्हारा यहाँ पर, सबसे पहले तुम्हारा क्या लिखा है यहाँ पर, NaH। तो तुम्हारा NaH का तुम्हारा क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। ये स्मॉल रहेगा, कास्टिक सोडा। अब देखो ये NaOH था तो कास्टिक हो गया, ये KOH है तो कास्टिक पोटास। क्या हो जाएगा तुम्हारा, कास्टिक पोटास हो जाएगा, ठीक है। NaOH तो कास्टिक सोडा, KOH तो कास्टिक पोटास। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, CaCO3 है, तुम्हारा क्या है, CaCO3 है, ठीक है ना। क्या है तुम्हारा, CaCO3 तुम्हारा है। तो ध्यान रहे जब CaCO3 लिखा हो तो ये तुम्हारा होता है लाइम स्टोन। तुम्हारा क्या होता है, लाइम स्टोन तुम्हारा होता है, ओके। ये तुम्हारा चौक का भी फॉर्मूला तुम्हारा यही होता है, चौक है ना, जो हम चौक लिखते हैं ना, वो चौक का भी तुम्हारा यही फॉर्मूला तुम्हारा होता है। मार्बल का भी तुम्हारा यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट लाइम स्टोन यहाँ लिखा हुआ मैंने। अब देखो यहाँ ध्यान देना, इसको तुम बहुत भूलते हो। देखो ये इसको याद कैसे करना है, जब तुम्हारा क्या हो, हाइड्रोजन लिखा हो, जब तुम्हारा हाइड्रोजन लिखा रहेगा तो उसको बोलोगे तुम बेकिंग सोडा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन मतलब खाने वाला सोडा, विदाउट हाइड्रोजन मतलब धोने वाला सोडा, ठीक है। ओके, तो हाइड्रोजन रहेगा तो खाने वाला सोडा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो धोने वाला सोडा। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब देखो ये क्या है तुम्हारा, H2SO3 है, H2SO3। अगर H2SO4 रहता तो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड रहता, बट H2SO3 है तो सल्फ्यूरस एसिड तुम्हारा, क्या तुम्हारा, सल्फ्यूरस। ध्यान रहे सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। OUS रहेगा, वो OUS में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रहे। अच्छा ये H2SO2 लिखा हुआ है, H2SO2 सल्फ्यूरिक हो गया, सल्फ्यूरस हो गया। अब SO2 तुम्हारा लिखा हुआ है, तो क्या तुम्हारा ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, H2SO2 सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस। चलो इसको देखते हैं अभी। अब देखो ये जो CH4 लिखा है ये तुम्हारा है मीथेन। देखो CH4 को बोलते हैं मीथेन, या इसको बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस, है ना। मार्स गैस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये तुम्हारा क्या होता है, ये हम डंप एरिया में इसको फाउंड करते हैं। जैसे तुम्हारे नाले वोले होते हैं ना, इसमें तुम्हारी डंपिंग एरिया या फिर तुम्हारी जो वो
कह सकते हो तुम्हारा गटर होता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी होती है, वहाँ पर इसको हम फाउंड होते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिलती हैं, ठीक है। चलो ठीक है फिर। अच्छा देखो ये क्या लिखा है, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है, CaO है, ये तुम्हारा क्या है, CaO है। अब देखो एक तुम्हारा होता है CaO, एक तुम्हारा होता है CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारा होता है, ध्यान रहे इस बात का। एक तुम्हारा होता है CaO, ठीक है ना, CaO तुम्हारा होता है, एक तुम्हारा CaOH का होल, देखो CaOH का होल ट्वाइस तुम्हारा होता है। तो एक होता है तुम्हारा लाइम, होता है तुम्हारा क्विक लाइम, ठीक है, एक तुम्हारा होता है लाइम, एक तुम्हारा होता है क्विक लाइम, ठीक है ना। तो लाइम और क्विक लाइम में बहुत तुम्हारा डिफरेंस है, ध्यान रहे इस बात का, बहुत दिक्कत होती है। लाइम वाटर बोलते हैं, लाइम वाटर, हाँ, कि क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। तो जो तुम्हारा ये CaO लिखा है, ये तुम्हारा क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है, ध्यान रहे। अब देखो ये FeCN6 तुम्हारा है, तो इसको बोले क्या, सोडियम फेरोसाइनाइड, क्या बोलेंगे, सोडियम फेरोसाइनाइड बोलेंगे, ठीक है ना, ध्यान रहे। अभी मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से उसको, हाँ उसको मैं लिख दे रहा हूं, चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो सोडियम, ठीक है ना, सोडियम फेरोसाइनाइड मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रहे, सोडियम फेरोसाइनाइड हो गया तुम्हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा एक बात और है, एक और तुम्हारा फॉर्मूला है, ओके नेक्स्ट। देखो सुनो, एक और फॉर्मूला तुम्हारा है, ये फॉर्मूला जानते हो, देखो ये तुम्हारा क्या होता है ना, अभी दिक्कत तो इसमें और ज़्यादा तुम्हारी होती है, ठीक है। अगला तुम्हारा फॉर्मूला मैं तुम्हें बताता हूँ, और बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हारे हैं। तो देखो ये तुम्हारा फिर से, तो इसका तुम्हारा अगला पार्ट क्या है तुम्हारा, देखो ये NO2 N2O5 NO2 N2O5 NO N2O, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा ये चार तरह के तुम्हारे होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा क्या क्या तुम्हारा बनता है, देखो उसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। पहले इसको देखो, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, ठीक है। दो, क्योंकि यहाँ देखो दो नाइट्रोजन तुम्हारे लिखे हैं और 5 तुम्हारा ऑक्सीजन, तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड तुम्हारा, ठीक है ना, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। अब देखो तुम्हारा फिर से ये क्या लिखा है ऊपर वाला NO2, तो उसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा क्या होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ध्यान रहे, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक बोलते हैं, नाइट्रस बोलते हैं, बोलो। तो देखो ये तुम्हारा जो NO है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये N2 है, ये N2 तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस, ठीक है, लाफिंग गैस इसी को तुम्हारा बोलते हैं। अब ये SiO2 है, ये SiO2 तुम्हारा है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सिलिका जेल या फिर सिलिका बोलते हैं, सिलिका, ठीक है, इसको बोलते हैं सिलिका बोलते हैं। आई देखो ये PS3 तुम्हारा, इसको बोलते हैं फॉस्फीन, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फीन बोलते हैं। ये देखो तुम्हारा मैंने लिखा है इसको D2O, ये क्या मैंने लिखा, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, D2O, ये D2O लिखा है, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। अब देखो ये तुम्हारा क्या लिखा है H2O2, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहे।
तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक। अब देखो तुम्हारा लास्ट फॉर्मूला K2Cr2O7, तो इसको बोलते हैं क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, देखो अब सुनो, ये K2Cr2O7 है तो उसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोल रहे हैं, ये जरूरी है तुम्हें जानना। अब देखो इसको बोलेंगे K2CrO4, ये तुम्हारा और फॉर्मूला होता है, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम क्रोमेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है, इसको पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। बात समझ में आई? चलो ठीक है, फिर इतना तुम्हारा काफी है तुम लोगों के लिए। अब एक हमारा लास्ट बचा हुआ है, तुम्हारे लास्ट क्लासेस की करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से तुम्हें कैसे तुम्हें सॉल्व करना है केमिकल फॉर्मूला को, तुम्हें बैलेंस करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, वो तुम्हें सिखाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर जय हिंद।